हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोलर मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो चलिए बुक का कुछ उदाहरण है, पहले ये उदाहरण देखते हैं, ठीक है। फिर कुछ हम लोग और आगे इसका थ्योरी भी सीखेंगे। तो पहला उदाहरण है उदाहरण 12। जांच करके बताइए कि 7√5 7/√5 2 प्लस √2 प्लस 21 पाई माइनस 3 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं 7√5 है क्या वास्तव में। सबसे पहले तो 7√5 इक्वल्स टू 7 इंटू √5। √5 का आप मान निकाल लीजिएगा साइड से, ठीक है। हम लिख रहे हैं डायरेक्ट √5 का मान। √5 का मान होता है 2.236 एंड सो ऑन। चलिए इसको इससे गुना करते हैं। तो 7 छके 42, इधर जो भी होगा 42, 4 बचा हुआ है, 7 21 4 25, 5 2 बचा हुआ है, 7 दूनी 14 और 2 16 के 6 दशमलव पड़ेगा, ठीक है। 1 बचा हुआ है, 7 दूनी 14 1 15। तो कितना हो गया 15.652 एंड सो ऑन, आगे कुछ होगा, ठीक है। दूसरा है 7/√5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/√5 इंटू, इसका परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम परिमेयकरण कर रहे हैं, आपको बाद में बताएंगे कि परिमेयकरण करते कैसे हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे सिंपली जो संख्या है √5 इससे ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो ये क्या हो गया 7√5 डिवाइड बाय रूट और रूट, ठीक है। ये दोनों गुना में क्या है, पावर में 1/2 होता है रूट का मतलब, गुना में दोनों तो पावर जुटेगा 1/2 1/2 कितना हो जाएगा पावर 1, तो कितना हो जाएगा 5 बराबर 7√5 का मान अभी हम लोग देख चुके हैं कितना है 15.652 एंड सो ऑन। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 3 दशमलव 5 1 5 5 तिया 15 2, ठीक है। उतारेंगे जाएगा नहीं तो क्या देंगे 0 देंगे, फिर 5 के 20 एंड इधर सो ऑन और भी संख्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है तीसरा क्या है √2 प्लस 21 बराबर, इसका वैल्यू क्या होता है देखते हैं। √2 का मान होता है 1.4142 एंड सो ऑन प्लस 21 विच इज इक्वल टू 22.21 और 1 22.4142 एंड सो ऑन। और लास्ट जो बचा है ये क्या है पाई माइनस 3। पाई का मान कितना होता है 3.1415 एंड सो ऑन। इसमें लोग घटा क्या रहे हैं 3, तो ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 0 पॉइंट क्या बचेगा 1415 एंड सो ऑन। तो मेरे पास जो भी संख्या था 4, इस सारे संख्या का हम लोग क्या निकालें दशमलव प्रसार निकालें। और हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी का भी दशमलव प्रसार क्या है शांत नहीं है, दूसरा वो आवर्ती भी नहीं है, मतलब बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हर एक संख्या का दशमलव प्रसार जो है अनवसानी है और अनावर्ती है। और अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती होता है तो वे अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ये सारी संख्याएं क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। आप यहाँ पे अनवसानी की जगह अशांत भी लिख सकते हैं, ठीक है। अनवसानी अनावर्ती है, अतः सभी क्या है अतः सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आसान सा क्वेश्चन है 13 14 एंड 15 जल्दी देख लेते हैं। तो उदाहरण 13 है, इसको क्या करना है जोड़ने का काम करना है। सबसे पहले लिखते हैं संख्या क्या है 2√3 प्लस 5√2। इसको जोड़ना है तो बीच में कौन सा साइन देंगे प्लस, और यहाँ पे क्या है √3 माइनस 3 √2 विच इज इक्वल्स टू। देखिए
जब अपरिमेय संख्याओं का जोड़ रहे तो जो अपरिमेय संख्या इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या कौन है, ये तो पूरा है, लेकिन फिर इसमें कौन है, रूट अंडर 3, यहाँ पे कौन है, रूट अंडर 2, यहाँ पे रूट अंडर 3 और यहाँ पे रूट अंडर 2। तो जो अपरिमेय संख्या उसके हिसाब से जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे रूट अंडर 3 कितना है, 2 गो है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो अगर दोनों को जोड़ देंगे उसके आगे भी कौन सा साइन है, प्लस साइन है, इसलिए दोनों क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे 1 गो, कितना हुआ, 3। तो ये हो गया 3 रूट अंडर 3, फिर प्लस साइन देते हैं, 5 रूट अंडर 2 और यहाँ पे 3 रूट अंडर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 गो है रूट अंडर 2 और यहाँ पे 3 गो रूट अंडर 2 है। तो 5 में से 3 गो क्या हुआ, चले गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अगर 5 में से 3 चलेगा तो कितना बचा, 2, और यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 2। तो अगर इस दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 रूट अंडर 3 प्लस 2 रूट अंडर 2। चलिए दूसरा देखते हैं, उदाहरण 14। ये क्या है, 6 रूट अंडर 3 को 2 रूट अंडर 3 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 6 रूट अंडर 3 इंटू 2 रूट अंडर 3। जो परिमेय संख्या उसका आप सिंपली गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 6 दूनी 12 गुना से एक बार लिखिए इसको, क्या है यहाँ पे, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 विच इज इक्वल्स टू 12 इंटू, अच्छा यहाँ पे 3 है, यहाँ भी क्या है, 3 है। यहाँ पे रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 3 पे पावर 1/2 गुना 3 पे पावर 1/2 विच इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3 पे पावर, आधार क्या है, दोनों का सेम है, तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा। तो 1/2 मिलकर क्या हो जाएगा, 1। तो 3 पे पावर 1 मतलब सिंपली क्या हो गया, 3। तो बढ़ती क्या हो गया, 36। तो इस दोनों संख्याओं का गुना क्या आएगा, 36। चलिए यहाँ पे उदाहरण जो 15 है वो है 8 रूट अंडर 12 को 8 रूट अंडर 12 को 2 रूट अंडर 3 से भाग दीजिए। तो 8 रूट अंडर 12 को भाग देना है किससे, 2 रूट अंडर 3 से। भाग देते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो छोटा होगा अपरिमेय संख्या, यहाँ पे जो इसमें कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। ये रूट अंडर 3 है तो इसको भी तोड़ने का कोशिश करेंगे, यहाँ भी रूट अंडर 3 लाने का प्रयास करेंगे। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 3 गुना 4, 4 3 12 होता है, और नीचे में 2 रूट अंडर 3 विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू, चूँकि गुना में है तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट अंडर 3। तो ये रूट अंडर 3 और ये रूट अंडर 3 दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलिए आगे, चलिए इसको ही डिवाइड कर देते हैं, 8 को डिवाइड किया 2 से, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो मेरे पास आ गया 4 गुना रूट अंडर 4 का मान क्या होता है, 2 होता है। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। तो इस दोनों का जब इसको इससे क्या किए, भाग दिए तो कितना आ गया, 8। तो ये मेरा 4 सवाल हो गया उदाहरण का। चलिए अब कुछ थ्योरी देखते हैं और फिर उदाहरण देखेंगे। चलिए तब कुछ अपरिमेय और परिमेय संख्या के जोड़ घटा गुना भाग के बारे में गुण सीख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पहला गुण देखते हैं क्या है, पहला प्रॉपर्टी। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं आप एक परिमेय संख्या लिए 2 और एक अपरिमेय संख्या लिए 3। अगर आप इन दोनों को चाहे जोड़ें या फिर घटाएं तो जो संख्या मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। चलिए गुणा और भाग के बारे में देखते हैं। अगर आप एक अपरिमेय संख्या लिए, ठीक है, चलिए हम लोग एक अपरिमेय संख्या लेंगे रूट अंडर 3, और इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे, भाग करेंगे शून्येतर परिमेय संख्या से। शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़ करके। हम लोग जानते हैं शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो इसे छोड़ करके आप किसी संख्या से इसे गुणा कर दें या फिर किसी संख्या से इसे क्या कर दें,
एक परिमेय संख्या से भाग दे दें तो हमेशा, ठीक है, क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल किसी शून्येतर परिमेय संख्या से हमेशा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल किसी शून्येतर परिमेय संख्या से हमेशा एक अपरिमेय संख्या देती है। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल किसी शून्येतर परिमेय संख्या से हमेशा एक अपरिमेय संख्या देती की जगह आप लोग यहाँ पे लिख लें होती है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा, होती है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है दोनों संख्या जो लेंगे अपरिमेय होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय, एक अपरिमेय दूसरा परिमेय, ठीक है। यहाँ पे दोनों अपरिमेय, तो एक अपरिमेय संख्या का दूसरे अपरिमेय संख्या से जोड़ गुना भाग, तो सबसे पहले यहाँ पे घटाव लिख देते हैं, घटाव छोड़ दिए, जोड़ घटाव गुना या भाग परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। चलिए इसको चीज़ को समझते हैं, ठीक है। जैसे एक अपरिमेय संख्या ले लिया, मान लिया हम लोग लेते हैं √2 और इसको हम लोग क्या बोला जोड़ने के लिए, ठीक है, तो जोड़ते हैं इसको, ठीक है। किससे जोड़ते हैं, -√2 से। तो जोड़ने के बाद हमको जो संख्या मिल रहा है, ठीक है, ये भी एक संख्या है, ठीक है, जो कि क्या है, अपरिमेय है। तो दो अपरिमेय संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे माइनस साइन हो गया तो ये कुछ और हो गया, ठीक है, या घटा रहे हैं, हम लोग बीच में क्या कर रहे हैं, जोड़ ही रहे हैं, और दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या। तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, 0। तो दो अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे, जैसे √2 जोड़ √3, ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो दो अपरिमेय संख्या का जोड़ 0 हो भी सकता है, मतलब परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार इसका घटाव भी परिमेय अपरिमेय हो सकता है, गुणा भी परिमेय अपरिमेय हो सकता है, और भाग भी परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 थ्योरी था। तो चलिए कुछ फॉर्मूलाज को देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला है √a × b। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √a × √b। मतलब a × b अगर लिखा हुआ है तो इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग रूट लगा सकते हैं दोनों में, नहीं। दूसरा है √a/b, इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, √a/√b, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं तीसरा है √a + √b एंड √a - √b वास्तव में इक्वल्स टू हो जाता है, यहाँ पे जो भी रहा, ठीक है, प्लस जो भी है यहाँ पे वही चीज़ होना चाहिए, अब माइनस यहाँ पे जो भी है, तो हो जाता है √a जो समथिंग है उसका स्क्वायर माइनस
यहाँ पे जो चीज़ है उसका स्क्वायर, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा a और माइनस, और यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा b। तो क्या हो गया a माइनस b। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा है a माइनस रूट बी एंड a प्लस रूट बी। आप इससे आगे लिखें या इसे आगे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस रूटनर बी एंड a माइनस रूटनर बी। इसका जो मान हो जाएगा, अभी क्या बताएं, जो भी रहता है यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है a है, a का क्या स्क्वायर, माइनस यहाँ पे जो भी रहता है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन है, रूटनर बी, रूटनर बी का स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। चलिए अब देखते हैं पाँचवा, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, इसको अगर इंटू करना है रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी से, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, इसको इसके साथ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर सी, इसको इसके साथ गुना किए, फिर बीच में क्या साइन है प्लस, तो यहाँ पे क्या दे दिए प्लस। अब इसी को इसके साथ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा रूट अंडर ए रूट अंडर डी, अगर कुछ नहीं दिए हैं तो यहाँ पे इंटू का साइन है। ठीक है, फिर से इसको इसके साथ गुना करेंगे, यहाँ भी प्लस साइन, यहाँ भी प्लस साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर सी, तो रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर सी प्लस इसको इसके साथ गुना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर डी, रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर डी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास 5 फार्मूला। इसके बाद छठा जो फार्मूला है ये है रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग जानते हैं समथिंग जो भी है उसका स्क्वायर, तो रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे समथिंग जो भी है, यहाँ पे नहीं रूट अंडर ए है, रूट अंडर ए रूट अंडर बी, अगर आप ए बी ने नहीं पढ़ना चाहते हैं ए बी में, तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, नहीं तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या है रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, रूट अंडर ए का होल स्क्वायर क्या हो गया ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर क्या हो गया बी प्लस 2 रूट अंडर ए इंटू बी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 6 फार्मूला है। तो चलिए कुछ उदाहरण है, उस उदाहरण को देखते हैं। तो पहला उदाहरण है, मतलब उदाहरण 17, 1/√3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अच्छा, यहाँ पे बोल दिया गया हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण का यहाँ पे मतलब है कि अगर किसी संख्या जो कि p/q के फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि pq दोनों पूर्णांक हो, ठीक है, सिंपली आप बता रहे हैं कि समथिंग बाय समथिंग है, और नीचे में अपरिमेय संख्याएं हैं, तो उसको परिमेय संख्या में बदलना ही कहलाता है हर का सिंपली परिमेयकरण। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास संख्या क्या है 1/√3, इसका क्या करना है हर का परिमेयकरण, तो अंश ये हो गया हर का परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो संख्या है अगर सिंपली एक ही है, ठीक है, समथिंग प्लस माइनस में कुछ नहीं है, सिर्फ वही संख्या है, तो उसी संख्या से ऊपर और नीचे में क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगा ऊपर में √3 और नीचे में हो जाएगा √3 इंटू √3। आप लोग जानते हैं √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो ये हो गया, बहुत ही सिंपल था हर का परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण करके क्या किए हर को एक परिमेय संख्या बना दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं उदाहरण 18। उदाहरण 18 है 1/2 प्लस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो चलिए इसके हर का परिमेयकरण करते हैं। 1/2 प्लस √5 इक्वल्स टू 1/2 प्लस √5 इंटू, अगर एक संख्या है और वो अपरिमेय है तो उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दिए थे। यहाँ पे क्या है नीचे में 2 संख्या है, प्लस से जुड़ा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि बीच वाला साइन को देखेंगे। यहाँ पे बीच में कौन साइन है प्लस साइन है, इसी संख्या मतलब 2√5 और 2√5 इसी संख्या से ऊपर नीचे गुना करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे देंगे माइनस साइन, और अगर यहाँ पे माइनस साइन रहता तो यहाँ क्या देते दोनों जगह
प्लस साइन, ठीक है। इस संख्या से गुना किया, दोनों संख्या क्या है, सेम है, कट जाएगा, एक हो गया, एक से की संख्या में गुना करते हैं तो वो बदलता नहीं है। यहाँ भी वही चीज़ था, √3 दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 से अगर किसी संख्या गुना करते तो वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 - √5 डिवाइड बाय a प्लस √b, a माइनस √b, अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, a² माइनस b, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b, b की जगह पे कौन हो गया 5 बराबर, चलिए ये क्या हो गया 2 - √5 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 5 बराबर 2 - √5 डिवाइड बाय 4 में से 5 गया नहीं, तो क्या बचेगा -1, -1 से अगर इसको डिवाइड कर देते हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा प्लस √5। तो प्लस को हम लोग पहले लिखते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 - 2। तो ये हो गया हम लोगों का हर का परिमेयकरण, ठीक है। आपको अंश का भी परिमेयकरण करने के लिए बोल सकता है, अगर बोले तो ये संख्या अंश में दिया रहेगा ऑब्वियसली है, और अगर दिया रहेगा तो इसी के नेगेटिव से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें उसको क्या कहेंगे अंश का परिमेयकरण। चलिए अब एक उदाहरण 19 देखते हैं। उदाहरण 20 हम लिखे नहीं है, उदाहरण 20 इसी तरह आप बनाइएगा, ठीक है। तो उदाहरण 19 है 5/√5 माइनस √3 बराबर, फिर से हर का परिमेयकरण करना है, तो 5/√5 माइनस √3 गुना हर में कौन है √5 माइनस √3, तो इसी से क्या करना है, मतलब इसी से नहीं, इसी के यहाँ पे अपोजिट साइन से, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 प्लस √3 बराबर, ये तो 5 पूरा इसके साथ गुना में है, तो 5 इंटू √5 माइनस √3 डिवाइड बाई ये क्या है a माइनस बी और a प्लस बी नहीं, यहाँ पे a जो है मतलब ऐसे समझिए √a माइनस √b √a प्लस √b, तभी फॉर्मूला पढ़े थे क्या हो जाता है a माइनस बी, a की जगह पे कौन है 5, b की जगह पे कौन है 3, तो 5 माइनस a क्या हो गया 3। अब ये जो हो गया 5/5 में से 3 गया कितना 2, तो 5/2 √5 माइनस √3। तो आप इसी प्रकार आगे भी अगर कोई संख्या आता है तो उसका हर का परिमेयकरण करेंगे। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।